यस, ये पहले के जमाने में हुआ करता है, पैसा खुशियां नहीं खरीद सकता है, बट आई फील दिस इज अ लिमिटिंग बिलीफ। पैसों से खुशियां भी खरीदा जा सकता है। जाके अपने वाइफ को पूछो, जाके अपने बच्चों को पूछो, उनको बोलो कि मैं कुछ नहीं देने वाला, कुछ नहीं देने वाली, तो देखो कैसे मायूस हो जाएंगे। बस वही उनके लिए आप उनकी कोई पसंद की चीजें लेकर आ जाओ, गिफ्ट दे दो, वो खुश हो जाएंगे। आप सब्जियां भी जो अच्छे अच्छे घर में बनाते हो ना, तो उसके लिए भी पैसा लगता है। घर जो है ना, आपको उसको सुंदर बनाने के लिए भी पैसा लगता है। कहीं से यहां से वहां जाने के लिए भी पैसा लगता है। हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए भी पैसा लगता है। पूजा मैम के क्लासेस ज्वाइन करने के लिए भी पैसा लगता है। मतलब सीरियसली, एनीथिंग यू वांट टू डू टुडे, मनी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट एंड एनर्जी। तो आप ये बोल ही नहीं सकते हैं कि विथ लॉट ऑफ मनी आई फील ग्रीडी। नो, दिस इज ऑल लिमिटिंग बिलीव्स। तो करना क्या है? जब भी पैसे के बारे में सोचो, आपकी ब्रीदिंग जो है ना, उसको अच्छा करना है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरे साथ करो, करो, ब्रीद इन एंड ब्लो आउट फ्रॉम योर माउथ। अगेन ब्रीद इन, blow out 3 times. Again, breathe in, again 4th time, breathe in, last time, breathe in, the point is आप ब्रीदिंग टेक्निक तो समझ गए, ब्रीद इन, होल्ड एंड देन ब्लो आउट। बट ब्रीद इन करते वक्त आपको अच्छा सोचना है, ब्लो आउट करते वक्त जितने भी नेगेटिव बिलीव है पैसे को लेकर, वो रिलीज करना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलीज द नेगेटिव सबकॉन्शियस बिलीव्स अबाउट मनी। तो मैं चाहती हूं क्विकली जस्ट राइट डाउन, पैसे को लेकर आप क्या सोचते हो? व्हाट डू यू थिंक? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई आई एम मेकिंग यू डू दिस। सो प्लीज राइट इट। एंड इनफैक्ट ये हर महीने करना चाहिए हमें। इस वक्त आपको पैसे लेकर क्या है? स्ट्रेस है कि क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, मैं मेरा टारगेट कंप्लीट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, उससे मुझे पैसे आएंगे कि नहीं आएगा। फियर है आपके मन में, इनसिक्योरिटी है आपके मन में पैसे को लेकर, कि आपको ऐसा लगता है बहुत पैसा आने से आई विल बी ग्रीडी एंड आई हैव ईगो। क्या है? फियर है, एंजाइटी है, रिग्रेट है कि यार काश मैंने ऐसा किया होता तो मैं इतना पैसा कमा लेता। एनीथिंग, कोई रिग्रेशन है, इट कैन बी एनीथिंग। कि यार मनी कैन बी अर्नड ओनली थ्रू हार्ड वर्क। पैसे, यार काश मुझे मेरे एंसेस्टर्स से पैसा मिलता, काश मेरी ये हालत नहीं होती, काश मैं यहाँ कुछ एनीथिंग, एनीथिंग रिलेटेड टू मनी है। बिकॉज वॉट एवर यू आर थिंकिंग, ऑल दिस नेगेटिव चीजें, वो ही तो ब्लॉकेजेस है। एंड ब्लॉकेजेस आर ऑलवेज क्रिएटेड थ्रू फियर, एंजाइटी एंड रिग्रेट। ये आपको रिलीज करना ही होगा। अगर यू वॉन्ट मनी, you want to attract, you need to release this. You need to release this. You have to think money is easy. You have to think money comes easily to me. You have to believe, we are confident about accepting any kind of money. You have to be sure that you are in the receiving mode of money. You have to open your subconscious mind. आपको आपका subconscious mind ओपन करना होगा, ये सोचने के लिए कि हाँ, मेरे पास अनगिनत अपॉर्चुनिटीज है, अनगिनत सोर्सेस है पैसे आने के लिए, अनगिनत। आपको आपके जो माइंड में मैपिंग हुआ है ना मनी को लेकर, उसको अभी आपको क्लियर करना पड़ेगा और नए रोड्स बनाने पड़ेंगे, नए वेज बनाने पड़ेंगे सोचने के भी। क्योंकि जब तक आप सोचोगे नहीं, तब तक आप फील नहीं करोगे। आप फील नहीं करोगे, वो आपके एक्शंस में नहीं आएगा। अगर वो आपके एक्शंस में नहीं आएगा, तो आप वो अट्रैक्ट ही नहीं करोगे। और चलो बाई लक, अगर आपने अट्रैक्ट कर भी लिया, पैसा आ भी गया, बट बिकॉज ऑफ योर ओल्ड बिलीव्स, योर ओल्ड पैटर्न,
वो पैसा आपके पास टिकेगा ही नहीं। कुछ ना कुछ ऐसे रीजन आएगा कि आपका वो पैसा चला जाए। एंड आई डोंट वांट दैट हैपन टू बी विथ यू ऑल, बिकॉज हर कोई मेहनत कर रहा है एंड एवरीबडी डिजर्व्स टू बी रिच। वी वर नॉट बॉर्न रिटन हियर पुअर। कैंसिल कैंसिल, ऐसे कुछ लिखा नहीं था। वी ऑल आर बॉर्न विथ द सेम काइंड ऑफ एनर्जी। ओनली लाइफ में आगे चलते चलते हम ऐसे कुछ प्रोग्रामिंग्स लेकर आगे बढ़ जाते हैं आस पास से, अपने कभी पेरेंट से, कभी फैमिली मेंबर से, कभी फ्रेंड से, कि वो सुनते सुनते है ना प्रोग्राम हो गया हमारे दिमाग में और हमको लगता है बस यही सच है। और ये सच होने की वजह से ना 95% पीपल ऑन दिस प्लैनेट आर नॉट सक्सेसफुल एंड रिच। ओनली 5% पीपल आर रिच बिकॉज दे हैव अंडरस्टूड thinking about money negatively and following wrong patterns and programmings will not make us successful or rich. So become aware. थोड़ा अवेयर हो जाओ कि ऐसा क्या चीज है मेरे माइंड में, क्या ब्लॉकेजेस है कि यार नहीं, मैं ये महंगा खरीदूंगा तो गलत हो जाएगा, नहीं यार ये बहुत महंगा, मैं डिजर्व ही नहीं करता हूं। नेवर डू दिस। नेवर से इट्स वेरी एक्सपेंसिव। हे, okay, it's a 500, great, one day I will earn it and one day I will buy it. Have this kind of attitude. और यार बहुत एक्सपेंसिव है, आई कैनॉट अफोर्ड इट, खत्म। यूज वर्ड्स वाइजली। महंगा है तो उसे महंगा नहीं कहना। oh it's 500, great, I shall buy it soon. We can say this. इसको पैसा लगता है क्या बोलने के लिए? सोचने के लिए पैसा लगता है क्या? एक्ट करने के लिए ऐसा पैसा लगता है क्या? तो फिर why are we doing this? कोई लोग अनजाने में कर रहे, कोई लोग गलतियों की वजह से कर रहे, कोई लोग सराउंडिंग्स के वजह से कर रहे। सो रीफ्रेम योर बिलीव्स। सो व्हेन यू आर राइटिंग नाउ कि हाँ मुझे पैसे को लेकर ये मैं सोचती हूँ, पैसे को लेकर मैं ये सोच रहा हूँ, पैसे को ये समझता हूँ, पैसे हुआ तो ये सोच रहा हूँ, जो भी नेगेटिव बिलीव्स है वो लिख लो। अब उसको रिफ्रेम करो। जैसे आपने एक सेंटेंस लिख लिया, अर्निंग मनी इज वेरी डिफिकल्ट, उसके सामने लिखेंगे कैंसिल कैंसिल। रिफ्रेम, earning money is very easy. Earning money is very easy. इस तरह से आप हर नेगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव में कन्वर्ट करोगे, ऑपोजिट वर्ड लिखोगे। एंड यू आर सपोज टू मेडिटेट एवरी डे फॉर मनी। You are supposed to meditate every day for money. Every day. So I'll tell you one of my friend, so she's a single parent. So वो हमेशा कहती थी पता नहीं अब मेरा क्या होगा, पता नहीं मेरा कैसा होगा, अकेले में कैसे कर पाऊंगी। अकेले है तो अकेले ही जाना है और अकेले ही करना है। क्यों कोई चाहिए आपको मदद करने के लिए? मतलब आपको वो भी तो पसंद नहीं है कि किसी के वजह से आप हुए सक्सेसफुल, तो फिर नहीं चाहिए किसी की मदद। एडवाइस देना है दो, आई एम केपेबल ऑफ डूइंग इट। सो द मोमेंट इफ यू फील कि अरे आई एम नॉट केपेबल, एवरीथिंग इज ओवर। आपने ही अपने आप को एक लेबल लगा दिया, आई एम नॉट केपेबल। आई एम के आगे आप जो भी शब्द यूज करते हो वो आपकी आइडेंटिटी बन जाती है, कैरेक्टर बन जाता है, हैबिट बन जाता है, पैटर्न बन जाता है, एक्शन बन जाता है। नहीं यार आई कैन नॉट अफोर्ड इट। देखो चेहरा भी देखो ना कैसा हो जाता है। आपको क्या लगता है कोई दया खाएगा और आपको दे देगा? मेरे जैसा तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। जब वो खुद ही अपने आप को केपेबल नहीं समझता है तो मैं क्यों हेल्प करूं? मनी की फ्रीक्वेंसी ना कभी भी चेक करो दूसरों की कैसी है, और ये पता चलता है। नहीं मैम
वन डे आई विल डू इट. अब मुझे समझ में आ गया कि दैट पर्सन इज केपेबल, देखो इसमें अभी भी कॉन्फिडेंस है, देन आई वुड हेल्प people only when their money frequency is high. अगर उनकी मनी फ्रीक्वेंसी लो है ना, उनको हेल्प करोगे, आपका तो पैसा डूब ही जाएगा, वो भी तो डूबने ही वाला है. और फिर आप एफर्मेशंस करेंगे पैसा पाने के लिए, मेरा पैसा अटक चुका है. बिकॉज यू हेल्प्ड मोर देन रिक्वायर्ड. यू आर नॉट सपोज टू, यू आर नो वन टू हेल्प मोर देन रिक्वायर्ड. 5 से 10% के ऊपर उतना ही मदद करो जितना आप झेल सकते हो. कि चलो वो नहीं भी आया ना तो ठीक है, उतनी मदद नहीं करो कि जिंदगी और आप स्ट्रेस में रहे कि उसको दे दिया, मेरा सब कुछ अटक गया. गलती किसकी है? डिसीजन आपका था ना, तो आपको सोचना है आप किसे क्यों, और चाहे कोई भी हो, उतनी ही मदद करो जितनी आप झेल सकते हो. एंड यूनिवर्स तो कहता, मैं आई कीप ऑन रिपीटिंग दिस, यूनिवर्स सेज अगर तुम मेरे काम में आड़े आओगे ना तो मैं तुम्हारी भी मदद करना छोड़ दूंगा. उसे उसके नसीब से मिल रहा है, और ये मेरी जिम्मेदारी है. तुमको मेरी जिम्मेदारी उठाना है तो जाओ करो, फिर मुझे बोलना नहीं. तो डोनेशन कंट्रीब्यूशन वो एक लिमिट ही होता है. दैट्स इट. हाँ, आप अगर साधु साध्वी बनने जा रहे हो तो सब कुछ न्यौछावर कर दो, वो अलग बात. बट आप, यू कैन नॉट एंटर इनटू अ कार्मिक अकाउंट एट एनी कॉस्ट. यू कैन हेल्प दैट पर्सन, पर देखो उसमें दम है क्या वो 10 का 100 करने का. पहले तो उसकी मनी की फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ कि यस ये कहाँ तू इन्वेस्ट करने वाला है, कैसे करने वाला है, हाउ यू गोना डू, अंडरस्टैंड द होल प्लान एंड देन हेल्प. एंड हेल्प हाउ? हाथ पैर मारो, तुम भी थोड़ा सा कोशिश करो. सो पहले से ही वो एक स्ट्रैटेजी रहो. बिकॉज एक बार किसी को मैसेज मिल गया ना कि ये इंसान पैसा देता है, कभी भी मांगो, वो अगर मैसेज किसी को मिल जाता है ना, वो जिंदगी भर आपसे पैसा मांगेगा और वो डिपेंडेंट रहेगा, इंडिपेंडेंट बनेगा नहीं. सो हैबिट मत बनाओ. डोंट मेक अ हैबिट फॉर एनीवन. नेक्स्ट इज फाइंड सॉल्यूशंस थ्रू योर स्ट्रेंथ. आप में कुछ ना कुछ ऐसी स्किल्स है, खूबियां है जिससे आप पैसा कमा सकते हो. ट्रूली, आई एम नॉट सेइंग कि मैं मेरी बड़ाई नहीं कर रही हूं, बट आई एम टेलिंग यू, मेरे भी ऐसे एक वक्त था जहां बिल भरने के लिए, दूध का बिल भरने के लिए पैसे नहीं थे. माई मॉम सेड definitely you're not going to take any help of money from somewhere, but then understand what is your strength. This is like 20 years before की बात है. तेरे क्या स्ट्रेंथ है, उससे पैसा बना ना. I said dance designing is my strength, talking is my strength. बट उस टाइम इतना मोटिवेशन स्पीकिंग का इतना कुछ था नहीं आइडिया. तो डांस एंड कोरियोग्राफी एंड डिजाइनिंग, आई वाज अ फैशन डिजाइनर. 18 years I've been serving that industry for dance, drama and script writing and fashion designing. I've done lots of fashion shows. जीरो से शुरू करा, 2 ही स्टूडेंट्स थे, 2,000 रुपए, एंड विद इन 3 months आई केम टू 40,000, जो आज का कम से कम 2 लाख है. 2 से 3 लाख तभी का, 20 साल पहले की बात कर रही हूँ. तभी अकेले 40,000, और कभी कभी 1 लाख भी हो जाता था, बिकॉज आई स्टार्टेड टेकिंग इवेंट्स ऑल्सो. विद इन 8 months आई वॉज मेकिंग 1 लाख. वो तभी का 1 लाख इज टूडेज 5 to 6 lakhs. Within 2 years, I was one of the best choreographer in Pune city. People were taking appointments 6 months before. I just worked on my strength without investing 0 rupees. अभी कोरियोग्राफी में मुझे क्या पैसा डालना था? You won't believe I used to go to societies and societies. वहां के कम्युनिटी हॉल्स रहते थे, वहां ऐसे सब लोग इकट्ठा होते थे. कुछ लेडीज की बैच होती थी, कुछ कपल्स की बैच होती थी, कुछ बच्चों की बैच होती थी. I used to keep on hopping morning to evening.
खाना वाना सब कुछ छोड़ दिया था। जब टाइम मिलेगा तो खाने का, जब टाइम मिले तो सोने का, बाकी कुछ नहीं, ओनली वर्क। बट आई वर्कड ऑन माई स्ट्रेंथ एंड सी, आज भी लोगों के गलती से फोन आ जाते हैं जिनके पास पुराने नंबर फीडेड है ना, मैम वी वांटेड, आई सेड it's been way back I've left choreography. I am now a life coach. They're saying, what? I said, yes, you can go and see my YouTube channel or Instagram पे आप मुझे सर्च कर लो. They're like, what? Complete transformation? आप क्या थे? क्या हो? So the point is, I worked on my strength. Now, talking and with knowledge is my strength. पढ़ना मेरा स्ट्रेंथ था, लिखना मेरा स्ट्रेंथ था, बातें करना मेरा स्ट्रेंथ था, ये मेरा सेकेंड स्ट्रेंथ है. I worked on that and see today, front of you all. So मैं कह रही हूं, हर किसी में कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होती ही है, कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होती है. भगवान ने सभी को कुछ ना कुछ दिया हुआ है, उसके ऊपर आप काम करने लगो. So we have Manjusha ji here in our group also. So she is very good in cooking and those क्या बोलते हैं, फास्ट फूड आइटम्स बहुत अच्छे से बनाते हैं, दोस्त चकली एंड ऑल, इट्स रियली टेस्टी. आई टेस्टेड, आई वाज लाइक, मैंने अंकुर सर को भी दिया, पूरा खा लिया मैंने, जबकि मैं फ्राइड चीजें ज्यादा खाती नहीं हूँ, बट आई कुडंट कंट्रोल माई सेल्फ, आई कुडंट हेल्प, मैं पूरा खा लिया. तो वो टेस्ट था उनमें, शी इट्स हर स्ट्रेंथ एंड सी इट्स रियली वर्किंग फॉर हर. आप में क्या स्ट्रेंथ है, देखिए, सोचिए, एंड यू कैन मेक मनी आउट ऑफ इट. And you know the best part is what? You're not only making money, you are serving, you are contributing, you are helping, you're bringing happiness and smile into others' life. Isn't that a beautiful way to earn and have an exchange of money? मुझे बहुत satisfaction feel होता है when I am receiving money and I am giving knowledge. बहुत अच्छा लगता है. Yeah, I don't feel bad. Yeah, I'm taking money from that. I am not feeling sad because I'm giving worth it. I don't even mind giving some free sessions and all that. It's okay. I'll give extra knowledge, extra value added offers, and I will do that. That's okay. So I'm fine. I'm fine to sell. I'm fine to charge. I'm okay with it. So the moment you are comfortable selling, the moment you are comfortable receiving and giving, even giving, I'm telling you, आपका मनी का जो लिमिटिंग बिलीफ है ना, वो टूट जाएगा. I had this problem. I couldn't sell. I was not comfortable selling and asking for money. Not at all. I was बिल्कुल मैं comfortable. मैं एक दिन भूखी रह लेती थी. That's the truth. But मैं मांगती नहीं थी. And let me tell you the real story. I've come from a very big home, born with a golden spoon. But I could see these challenges in my life. And मैंने देखा ही नहीं था, समझा ही नहीं था कि पैसे मांगने चाहिए. नहीं, मैं भूखी रह लूंगी, पैसे नहीं मांगूंगी. And even my daughter went through that. But I worked on my strength and I'm today here. So मैं आप लोग को भी यही कह रही हूँ. Work on your strength and just do it. There are many students in our, group who have been starting their life at a very middle age. So ऐसा कोई एज का लेना देना है ही नहीं. ये भी एक लिमिटिंग बिलीफ है. अब मैं 40 की हूँ, 50 की हूँ, अब क्या, ये लिमिटिंग बिलीफ है. ये एक लिमिटिंग बिलीफ है. हाउ मेनी ऑफ यू नो फिल्म इंडस्ट्री में कितने सारे एक्टर्स 40-45 के बाद अपनी करियर शुरू करे हैं. So many examples I can give you. So many. There are so many people, successful people, जो 40-50 के बाद सक्सेसफुल हुए और आज टॉप 5% में है. हाँ, वो हो सकते तो हम क्यों नहीं. अच्छा, सब कुछ है ना, हाथ, पैर, सर, आंखें, कान, नाक, सब कुछ है ना, तो भाई क्या प्रॉब्लम है. लोगों को इसमें का कितने चीजें है भी नहीं,
तो भी दे आर सक्सेसफुल देन यू आर, देन अस। हमारे पास तो सब कुछ है, तो क्या फिर फालतू रीजंस दे रहे हम लोग? क्या फालतू रीजंस दे रहे हम लोग? मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है, मुझे ये करने का परमिशन नहीं, मुझे वो, क्या रो रहे हो? अरे लोगों के पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंख नहीं है, आपसे ज्यादा कमा रहे हैं यार। दे आर वर्किंग ऑन देयर स्ट्रेंथ। हमारे पास सब होते हुए भी हम रो रहे हैं, तो यार यूनिवर्स कुछ तो सोचेगा ना, इसकी क्या मदद करूं मैं? क्योंकि जो है उसके पास, आज वो खुश ही नहीं है उसके साथ, तो मैं क्या उसको मदद करूं? मदद तो मैं उसी की करूंगा ना जो तैयार है खुद की मदद करने के लिए। सो द पॉइंट इज, आर यू रेडी टू हेल्प योर सेल्फ? आस्क योर सेल्फ फर्स्ट। इफ यू आर रेडी टू हेल्प योर सेल्फ, the whole world will come to help you. And this has happened with me. When I helped myself, opportunities इतनी भरी पड़ी थी कि मुझे कैंसिल करना पड़ रहा था कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स। At one time I used to have 100 people to get choreographed. How many? 100. One man show, कोई असिस्टेंट नहीं थी मेरी। 100 स्टूडेंट्स वन टाइम पे आई वाज हैंडलिंग। मुझे कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल करने पड़ता था। And there were people, I'm just remembering those moments, there were people जो अपने प्रोग्राम्स पोस्टपोन कर चुके हैं क्योंकि मेरी अपॉइंटमेंट उनको नहीं मिल रही थी। मेरे लिए उन्होंने उनके इवेंट पोस्टपोन करे। तो ये आपको स्ट्रेंथ आपके अंदर लाना पड़ेगा कि आप लाइन में खड़े ना रहो, आप लाइन खड़े करो। You don't want to stand in the line, you create the line for you and you can do it. सिंपल चीज है, थोड़ा सा दिमाग लड़ाओ। और आज तो आप लोग के पास फैसिलिटी, आपको क्या लगता है 20 ईयर्स बिफोर मेरे पास मोबाइल भी नहीं था। मेरे पास सही में नहीं था, मेरे पास कोई फैसिलिटीज नहीं थी, ये लैपटॉप, ये कुछ फैसिलिटी नहीं थी। सोचो कैसे किया होगा। सो वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ, स्टॉप गिविंग रीजंस। जो लोग रीजंस देते हैं ना, वो आगे बढ़ ही नहीं सकते लाइफ में। मैं भी काफी रीजंस देती थी कि अरे मेरे पापा नहीं है, मैं अकेली हूँ, फिर मैं क्या क्या करूंगी, फिर हस्बैंड हैज टू गो आउट ऑफ स्टेट फॉर वर्क, एंड देन मेरे डॉटर है, छोटी है, घर का काम कौन करेगा, फिर खाना कौन बनाएगा, फिर ध्यान कौन रखेगा, कैसे। आई डिडंट गिव एनी रीजन, आई वाज नॉट अलाउड ओनली टू गिव रीजंस इन माय लाइफ। अगर मैं रीजंस देती ना तो मैं आज कहीं हारी भी होती। आई डिडंट गिव माय परमिशन टू गिव रीजंस, ट्रस्ट मी। Don't give yourself